जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। Hello everyone, myself शिवम शर्मा। Today I will discuss about the coordinate geometry of class 9। आज की वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग ग्राफ के कंसेप्ट को सीखते हैं। जैसे दिया है दो लाइन है जो एक दूसरे को कट किए हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे इस वाले लाइन को जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या है? वाई एक्सिस है। ये वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये इस पॉइंट को हम लोग मिडिल पॉइंट को ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। यहीं से हम लोग किसी भी नंबर्स को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सभी पॉइंट्स 0 होते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव होता है और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड निगेटिव में नंबर्स होते हैं। -1 -2 -3 -2 -3 -4। यहाँ पे 0 होता है। ये तो एक्स एक्सिस था। अब वाई एक्सिस में तो जब हम ऊपर जाते हैं तो ये भी पॉजिटिव होता है सभी नंबर्स, 1 2 3 4 5। वही डाउनवर्ड नीचे की तरफ आते हैं तो निगेटिव हो जाता है नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे दोनों x और y का दोनों का पॉइंट्स 0 होता है, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यही स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए यहाँ पे 0 होता है। तो x एक्सिस को हम लोग एब्सिस का भी बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। और y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर पूछा जाए इस ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट हैं, हाउ मेनी क्वाड्रेंट इन दिस ग्राफ, देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन दिस ग्राफ। ये वाला पोर्शन है, यानी कि जो ये पोर्शन है, ये रीजन है, इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी मतलब कि 4 1 2 3 4, इसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसके बाद से आता है इसमें पॉइंट्स कैसे होते हैं। तो दोनों पॉइंट्स इसमें पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे x के नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे y के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देगा 2, 3, इसको हम लोग को ग्राफ पे शो करना है। अभी हम लोग सीखेंगे, पहले हम लोग साइन कन्वेंशन सीख ले रहे हैं। इसमें दोनों अगर पॉजिटिव आएंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव में होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फर्स्ट नंबर यानी कि x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉइंट अगर माइनस में होगा और सेकंड प्लस में होगा तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस। फिर यहाँ पे दोनों माइनस में अगर होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला प्लस होगा और सेकंड वाला माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ ग्राफ बना ले रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। डाउनवर्ड आएंगे तो -1 -2 -3। अपवर्ड जाएंगे तो 1 2 3 4। यहाँ पे अगर हम लोगों को पॉइंट दे दे 2, 3,
पहले तो हम लोगों को आना चाहिए कि 21 क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों प्लस में है, तो मैंने बताया जब दोनों प्लस में होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे इसको हम लोग यक्स पे बनाते हैं, इसको हम लोग वाई पे बनाते हैं। फर्स्ट वाला हमेशा यक्स पे बनाएंगे और सेकेंड वाला जो नंबर होगा उसको हम लोग वाई पे बनाएंगे। तो यक्स का कितना है 2, 1 2 यहाँ पे होगा। फिर वाई का क्या पे है 3 पे, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग 2 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे, मतलब इसको हम लोग जब ज्वाइन करेंगे यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे डॉट 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 से। तो कहाँ पे पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे 2 3। अगर यही चीज़ इस तरीके से दे -2 3, तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वाला माइनस में है और सेकेंड वाला प्लस में है। तो माइनस प्लस किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। इसके सामने साइन देखेंगे, उसके बाद से इस पॉइंट्स को हम लोग बनाएंगे ग्राफ पे। तो यहाँ पे -2 3 है, तो यहाँ पे यक्स का है वाई का है। हमेशा फर्स्ट वाला यक्स पे बनाते हैं और सेकेंड वाला वाई पे बनाते हैं। यहाँ पे -2 कहाँ पे है 1 2, -2 और वाई का 3 यहाँ पे, मतलब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे सामने आएगा। अब इसको ड्रा कर देंगे डॉट डॉट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 3। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ पे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑन द प्लेन ऑफ द ग्राफ पेपर ड्रा x-o(x) एंड y-o(y) एज कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनको हम लोगों को ग्राफ पे शो करना है, प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, फिर इस पॉइंट्स को हम लोग उस पे ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया है 5 3, तो सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेंट पहचानना आना चाहिए कि पॉइंट्स जो गिवन मतलब दिए हुए हैं किस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो मैंने बताया था इसमें दोनों अगर पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे, अगर फर्स्ट वाला नेगेटिव एंड सेकेंड वाला पॉजिटिव आएगा तो वहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर दोनों पॉइंट्स नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, अगर फर्स्ट पॉइंट प्लस और सेकेंड पॉइंट माइनस में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ पे इसके सामने साइन देखेंगे तो दोनों देख रहे हैं प्लस में है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर को हम लोग एक्स पे बनाते हैं और सेकेंड वाले को वाई पे बनाते हैं। तो फर्स्ट वाला नंबर क्या दिया है 5, यहाँ पे 5 क्या है 1 2, यही तो यक्स एक्सिस है, यक्स एक्सिस यही ना है, इसीलिए यक्स वाले को इस पे बना रहे हैं। और ये वाई एक्सिस है, इसलिए वाई वाले को इस पे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे यक्स का कितना है 5, तो यहाँ पे 5 है, और 3 किसका है वाई का 3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सीधा हम लोग इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या हो जाएगा ए 5 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, 5 3 हो जाएगा। इसके बाद से सेकेंड पॉइंट दिया है 3 -2, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है प्लस में है और सेकेंड वाला माइनस में है, तो कहाँ पे है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहाँ पे 3 किस पे बनेगा, यक्स पे, तो यक्स यही है तो 3 यहाँ पे आ गया, और -2 यानी कि -2 यहाँ पे है, 3 हो गया -2 यहाँ पे। इसको हम लोग जब ज्वाइन करेंगे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे b 3 -2, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है पॉइंट -4 2, फर्स्ट वाला निगेटिव है और सेकेंड वाला पॉजिटिव है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसमें बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसको हम लोग यक्स मानेंगे, इसको वाई, -4 कहाँ है, यहाँ पे है, और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब इसको हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये सी है, यानी कि -4 2 हो गया, इसको हम लोग डॉट 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 ड्रा कर दिए। तो इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है 0 -5 दिया है, 0 -5 दिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला प्लस में है, सेकेंड वाला माइनस में है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यक्स का क्या है, यहाँ पे 0 है और वाई का -5, तो यक्स का 0 कहाँ पे होता है, 0 तो यहीं पे होता है, दोनों का यक्स और वाई का,
यानी कि x का यहाँ पे होगा, और y का कहाँ पे होगा, y का 5 यानी कि यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, y एक्सिस पे ही ये पॉइंट लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा 0, -5। इसके बाद से फिफ्थ दिया है 2, -3, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 2 x का है और 3 y का है। यहाँ पे 2 और 3 यानी कि यहाँ पे आएंगे 2, -3, 2, -3। इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा तो मीट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को डिनोट करते हैं किसी भी ग्राफ पेपर पे। इसके बाद से लास्ट है -3, -2, दोनों माइनस में है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट वाला क्या है, यानी कि x एक्सिस पे क्या बनेगा, -3 है, और y एक्सिस पे -2। तो x एक्सिस पे -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y एक्सिस पे यहाँ पे है। यानी कि इसको हम लोग दोनों को ज्वाइन करेंगे, ड्रा करेंगे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा -3, -2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स A, B, C, D एंड E। मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं A और यहाँ पे दिया है B, C, D और E, या इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि पॉइंट्स निकालना है। जैसे हम लोग बनाते थे 2, 3, तो इस पे रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है, अब ये पॉइंट्स हम लोग को दिखाना है इस तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले A का पॉइंट देख ले रहे हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले हम लोग पॉइंट्स देख ले रहे हैं। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। यहाँ पे A मतलब कि x एक्सिस A है और ये y एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है और वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। तो फर्स्ट वाला x होता है और सेकेंड वाला y होता है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे देखेंगे 4 है, यानी कि क्या होगा 4 हो गया, और माइनस में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे कॉमा, फिर y का कहाँ पे है 2, यानी कि 2 हो गया। मतलब कि A का क्या आया है पॉइंट्स -4, 2। अब B का देख ले रहे हैं, यहाँ पे B का दिया है इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाला, यानी कि x एक्सिस पे प्लस होता है और y एक्सिस पे माइनस का होता है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और y एक्सिस पे माइनस में होता है -4 है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे 2, -4। यहाँ पे C वाला पॉइंट, C वाला दोनों माइनस में होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला x पे पहले देख ले रहे हैं -3 है, तो C वाला -3, और यहाँ पे -5 हो गया, y का -5। तो C का पॉइंट्स क्या है -3, -5। फिर D वाला, फिर E वाला देख ले रहे हैं हम लोग। D क्या है यहाँ पे, इसमें फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव होता है। तो पहले x का लिखते हैं, x का कहाँ पे है, ये x एक्सिस है यानी कि 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और y एक्सिस का कहाँ पे है, यहाँ पे -2 यानी कि -2, 4, -2, 4, -2। इसके बाद से E का पॉइंट देख ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे x का पहले देखेंगे, तो x का क्या है 3 है और y का 4 है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट हो जाएगा 3, 4। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट को निकालते हैं किसी भी ग्राफ पेपर से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इफ लाइज। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम लोगों को बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को ड्रा कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ पे मैंने बताया था, इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसमें निगेटिव नेगेटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो केवल हम लोग साइन देखकर बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। तो फर्स्ट वाला प्लस होता है और सेकेंड वाला माइनस होता है, तो किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट वाला प्लस सेकेंड वाला माइनस, यानी कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा।
इसके बाद से सेकंड दिया है माइनस माइनस, किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद से फोर्थ वाला माइनस प्लस, माइनस प्लस किस में आता है? माइनस प्लस इसमें आ रहा है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पे माइनस प्लस, जीरो तो प्लस ही होता है, माइनस प्लस किस में आ रहा है? सेकेंड। तो ये भी होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है दोनों प्लस में आए, तो दोनों प्लस किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद से ये भी दोनों प्लस में है, ये भी क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाई। मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बताना है कि ये किस एक्सिस पे बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रा कर ले रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस होता है। फिर यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 5 हो गया। फिर इसके बाद से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता है, -1 -2 -3 -4 -5 होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे देखेंगे दोनों क्या है? प्लस में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है जब प्लस होता है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स का 2 है और वाई का 0 है। तो यहाँ पे एक्स का 2 है, वाई का 0 है, मतलब यहाँ पे बनेगा एक्स का 2 हो गया और वाई का 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे बनेगा। तो मतलब ये किस कोऑर्डिनेट, मतलब कि ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? तो ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ये किस एक्सिस पे बन रहा है? तो ये एक्स एक्सिस पे रुक रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा। किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। इसके बाद से सेकंड दिया है प्लस माइनस किस में होता है? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। एक्स का 0 है, यानी कि एक्स का 0 है और 5 किसका है? वाई का, मतलब यहाँ पे बनेगा। एक्स का तो 0 है, इधर जा नहीं पाएगा, 0 इसी पे पॉइंट पे होता है, तो यहाँ पे बनेगा। तो ये किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। इसके बाद से ये दिया है माइनस प्लस, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे एक्स का कितना है? -4, वाई का 0 होता है, -4 और इसका 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किस एक्सिस पे आ रहा है? ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है। तो ये किस एक्सिस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे पूरा आ रहा है। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो गया। इसके बाद ये है प्लस माइनस, यानी किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे 0 है एक्स का और वाई का कितना है? -1 है, यानी कि ये वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई एक्सिस। जहाँ पे ये पॉइंट्स लाई करेगा वहीं पे एक्सिस पता चल जाता है कि किस एक्सिस पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्लॉट द पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पॉइंट ए दिया है 2,5 एंड बी दिया है -2,2 एंड सी दिया है 4,2 ऑन द ग्राफ पेपर। पहले हम लोगों को इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे बनाना है। फिर ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, फिर जो पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग ज्वाइन करेंगे एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फिर जो हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक एरिया निकालना है, ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को हम लोग इस पर बना ले रहे हैं। इसका होता है 1 2 3 4, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। इसका तो प्लस होता है 1 2 3 4 5 2 3 4 5। इसका माइनस में होता है -1 -2 -3 -4। इसका पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 1 2 3 4।
यहाँ पे पॉइंट ए का क्या दिया है 2,5, दोनों प्लस में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो x का 2 है, y का 5 है, तो x का 2 है और y का 5 है। तो यहाँ पे 2,5, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बना ले रहे हैं, 5 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है। इसको लिख ले रहे हैं, क्या है a, यानी कि 2,5 है। फिर यहाँ पे b दिया है माइनस प्लस, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 2,2 है, यहाँ पे लाई करेगा। फिर इसका b हो गया -2,2। फिर c दिया है 4,2, तो यहाँ पे x का 4 है और y का क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन गया। इसको ज्वाइन किए हैं तो फिर हम लोग को जैसे यहाँ पे बोला था ए बी को ज्वाइन करना है, ये ए है, बी है और ये सी है। सी का क्या है 4,2, तो इसको हम लोग इसीलिए ज्वाइन किए, ए बी सी हो गया और ए सी हो गया। फिर हम लोग को इसका ये जो ट्रायंगल बना है इसका हम लोग को एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे बनेगा, तो बना तो लिए, लेकिन अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। इसका डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के। क्या होता है एरिया, तो यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस BC है, तो BC क्या होगा BC, तो यहाँ पे क्या है 0 से कितना तक आया है 1 2, यानी कि 2 हो गया, 2 प्लस और इतना डिस्टेंस क्या होगा 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा। तो कितना आ गया BC 6 आ गया। फिर यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे तो हाइट यही है, इसको m मान ले रहे हैं। तो AM कैसे निकलेगा, यहाँ पे इसका हाइट हो जाएगा, यहाँ से 1 हो गया, फिर 2 हो गया, यहाँ पे 3, तो इसका क्या आ जाएगा हाइट 3 आ गया। तो अब फार्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना निकाले हम लोग 6 और हाइट कितना निकाले हैं 3। 2 से 3 बार में कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं ग्राफ पे ड्रा करके एरिया निकालने के लिए। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। 3 वर्टिसेज ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर, मतलब रेक्टेंगल है जिसका 4 वर्टिसेज होता है, लेकिन जिनमें से हम लोगों को 3 वर्टिसेज दिया है, फोर्थ वाला वर्टिसेज फाइंड करना है। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, इस पॉइंट को हम लोगों को इस ग्राफ पे बनाना है। फिर यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वाला वर्टेक्स फाइंड करना है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। पहले हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लिख ले रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट A दिया है 2,1, यानी कि दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे x का 2 है और y का 1 है, तो x का 2 है y का 1 है, यानी कि ये कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे होगा पॉइंट। फिर यहाँ पे b वाला दिया है -3,1, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, -3,1 है, यानी कि ये यहाँ पे लाई करेगा। फिर थर्ड दिया है c -3,3, तो ये भी यहीं पे बनेगा। फिर यहाँ पे c वाला दिया है -3,-3, यहाँ पे बनेगा -3,-3, तो यहाँ पे आएगा। फिर हम लोग को इसको ज्वाइन करना है, तो जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यहीं से जाएगा और यहाँ पे 2 पे आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये, इसको हम लोग D मान लेंगे, इसको हम लोग A माने थे, इसको हम लोग B और इसको C और इसको D मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे कि ये x एक्सिस पे किस पॉइंट पे है 2 पे है, तो यहाँ पे हमेशा 2 लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला प्लस में होता है और सेकेंड वाला माइनस में होता है, तो फर्स्ट वाला प्लस में लिख लिए, और माइनस कहाँ पे आ रहा है -3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे -3। तो D वाला वर्टेक्स तो निकल गया 2, -3। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ABCD, जो कि एक रेक्टेंगल है,
लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो इसका लेंथ क्या है, लेंथ हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 3 तक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे CD को तो 3 + 2 यानी कि 5 आ गया लेंथ। और ब्रीथ कितना आया है AD यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है। तो 3 + 2 सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम लोग एरिया इजीली निकाल सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ कितना था 5 और ब्रीथ कितना था 4, तो 5 4 जा 20, तो एरिया क्या आ गया 20 आ गया। तो एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं ग्राफ पे किसी भी पॉइंट को बना करके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।